न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। एक बार व्यवस्था बढ़ा दे आप। ठीक है थोड़ा गैप कर लो, थोड़ा ये भी ले लो, ये बात बीच में। साथियों नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज हम पहुंचे हैं मकड़ौली टोल प्लाजा पे, जहां पे युवा किसान नेता जुझारू किसान नेता पूनम पंडित जी हमारे साथ हैं। तो हम बात करेंगे पूनम पंडित जी से। नमस्कार जी। राम राम अंकल जी। तो पूनम जी, आप छात्र हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं? मेरा पढ़ाई पूरी कर चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, पीजी कर रखी है। हाँ जी, और मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया। अरे वाह, फिर तो राजनीति को जानते हो आप हैं। अंकल जी आपका तो नाम इतना कड़क है, मैं कड़क होगी। चलो फिर सवाल भी मुझे कड़क सिंह इसीलिए कहते हैं, 2-3 कड़क सवाल ही पूछूंगा मैं आपसे। पूनम जी, यहाँ पे हरियाणा के अंदर सारे टोल बंद हैं, परंतु यूपी में एक भी टोल बंद नहीं। आप यूपी से क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं यूपी में टोल बंद अगर करवाती हूँ, जो 40 संगठनों के नेतृत्व में, किसान मोर्चा मंच के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, अगर मैं टोल बंद करवाती हूँ तो आप इस बात को शायद नहीं जानते, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा विरोध ही वही लोग करेंगे जो कुछ लोग मेरे से भयभीत थे। आपने देखा कि मुझे कितना रोकने का प्रयास करा गया, तो वो मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, वो मेरा विरोध करेंगे बिल्कुल नहीं। परंतु सच्चाई कहने में तो कोई बुराई नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई, अभी मैंने मंच पे कहा, मैंने कहा जी यूपी में भी ध्यान दो। मैंने तो कहा ना यूपी में भी। अब जो व्यक्ति, अब मानिए मैं तो एक सेवक हूँ जनता की, किसानन की, कैसे भी आप मान लीजिए, एक सेवक हूँ मैं। अब मैं उस काम को करूंगी तो वो लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, तो मैं तो अपील कर रही हूँ उनसे, भैया जागो, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, यही कर सकती हो ना चाचा? तो दूसरा सवाल मेरा, अभी पीछे अपने किसान नेता चौधरी अजीत सिंह का देहांत हो गया, कोरोना से हुआ जैसे भी हुआ, परंतु किसान उनकी डेड बॉडी तक नहीं ले पाए और रोहित सरदाना की डेड बॉडी उन्होंने ले ली, उनके घर वालों ने। तो इस पे किसानों ने क्या प्रतिक्रिया दी या क्या एफर्ट्स किए? उन्होंने डेड बॉडी लेने के लिए कुछ प्रयास किए? सबसे पहले तो मैं चौधरी अजीत सिंह, जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, मैं उनको नमन करती हूँ हाथ जोड़कर। देखो, जो माहौल है यूपी में, अब क्या बोलते हैं, एक महामारी को भी ध्यान में रखा ना। आपने देखा नहीं, किसान नेता मंच पे बोलते थे हाँ महामारी चल रही है, हाँ टीके लग रहे हैं, ये लग रहा। एक तो इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा, और दूसरी बात, जिस समय पे चौधरी अजीत सिंह जी का देहांत हुआ था, उस समय पे मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर की, मैं पिछले 1-1.25 महीने से, मेरे भाई हैं वो काम करते हैं, मेरी बहन है वो शादीशुदा है, मेरी माता जी का ध्यान रखने वाले सिर्फ मैं हूँ। उनकी 30,000 प्लेट्स लेट से रह गई थी और ऑक्सीजन 63, तो मैं उसमें थी। अब उनसे अभी मेरी इस विषय में कोई बात नहीं कि आपने क्या एफर्ट्स करे, क्या नहीं करे। तो मैं आप जैसे पत्रकारों से अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जैसे सवाल इन्होंने करा मेरे से, तो आप कृपया करके किसान नेताओं से सभी से करें। जितना इन्हें सम्मान दिया आपने, प्यार मोहब्बत दी है, तो आपका अधिकार है। जनता का अधिकार नेताओं से ज़्यादा होता है, आपका अधिकार है। और अनुरोध करती हूँ यूपी वाले। चलो एक लास्ट सवाल, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका, कि कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्या है? बीमारी है, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इस पर करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बीमारी है। खांसी जुकाम तो भैया पहले भी हो गए, ठीक है, अब क्या थोड़े से घड़ा सा फैल गई है ना, तो ध्यान रखो अपना भी। अब यार स्पेशल आके बीमारी ने तो बता ही नहीं कि इसका नाम यू है या वो है, तो आप ध्यान रखें सभी लोग। बीमारी पहले भी हुई है, ज़्यादातर आप अपने खुद के इलाज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने देखा हॉस्पिटल का सिस्टम क्या है। चलो, किसान नेता राकेश टिकैत जी हरियाणा में काफ़ी रैलियां और जोर लगा रहे हैं, वो इतना जोर शायद यूपी में लगाते तो आंदोलन को और भी मजबूती मिलती। तो क्या आपने उनको बोला यूपी के होने के नाते कि जी टिकैत साहब यहाँ भी कुछ जोर लगाइए यूपी में? मैंने तो सब सु बोला, अब देखती हूँ कौन से जोर लगाएंगे। और आप जैसे ये बात मेरे से कह रहे हैं ना, तो एक दिन का समय निकाल के, या आप अभी चल दो मेरी, आप तो सारी बात उन पे डाल दो, पूछ लियो ना आप उनसे। एक बात बताओ, आपके जवाब मैं कैसे दे सकूँ भाई? राकेश टिकैत जी के सवाल है तो राकेश टिकैत जी तो जवाब देंगे कि क्या कारण रहा, क्या मंशा रही, क्या परेशानी रही, क्या दिक्कत रही, तो राकेश टिकैत जी देंगे जवाब। आप मेरे साथ बैठ लो और चल दो। और मैं तो अगर
करते हैं इस काम को, मैं तो उनके बिल्कुल साइड में बिल्कुल बराबर में खड़ी रहूंगी, हाथ से हाथ मिला के चलूंगी, पैर से पैर मिला के चलूंगी, उनका सपोर्ट करूंगी। चलो हम एक दिन आएंगे आपसे बात करके मिलवा। जब मैं राकेश टिकैत जी का इस चीज में सहयोग ना करूं तब आप मुझे गलत कहने के अधिकार है आपको कि आप राकेश टिकैत जी इतना अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो सभी का किसानों के लिए, हाँ, जो किसान इस काम को करेंगे तो आप किसानों के लिए सभी आप इनके भैया के सवाल भी ले लेना, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी पर ना आप रोक लगा सकते हो ना मैं लगा सकती हूँ, तो आप अधिकार है आपको उनके, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं आप उनके जवाब दें। देखिए राकेश टिकैत जी जो है वो यूपी को जो गाजीपुर बॉर्डर है, पता नहीं भाई तक वहाँ पे गए नहीं गया हूँ टिकैत जी का वो भी लेके आऊँ लेके तो वो गाजीपुर बॉर्डर को जो देख रहे हैं पूरा जो वहाँ पे सिस्टम देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता पत्रकार महोदय कि कौन देख रहा, ठीक आपको पता ना राकेश टिकैत जी देख रहे। अब राकेश टिकैत जी जब खड़े होकर आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने उनका सहयोग करा ठीक वैसे बिल्कुल सहयोग करेंगे। और हम तो पूनम पंडित को भी एक बड़ी नेता मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपका ये धन्यवाद दिल से कि आप मुझे बड़ी नेता मानते हैं, मैं आपका आभार बहुत व्यक्त करती हूँ, लेकिन हम तो भैया जनता में अगर हमारी गिनती आवे हम वहाँ में खुश हैं, नेता कहवा के बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि जो नेता हो मैं वो लोगों को बरगला भी दे। मैं राजनीति नेता आप देख रहे हो कितने बरगला रहे हैं, ठीक, तो मैं तो जनता में मेरी आप गिनती करोगे तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी होगी। बाकी राकेश टिकैत जी एक कदम बढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल उनके बराबर में से एक कदम बढ़ावेंगे, अगर मैं ना बढ़ाऊँ तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, आप मेरा विरोध कर सकते हैं। ये सही कहा पूनम पंडित जी ने। तो एक बार राजू मकरोली हैं भाई साहब, आप पूनम पंडित जी यहाँ आए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे मकरोली टोल को कुछ मजबूती मिलेगी? देखिए, मकरोली टोल धरने की जिम्मेवारी के नाते और ज़िले की जिम्मेवारी के नाते बहन पूनम पंडित का यहाँ पर आने पर स्वागत करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि बार बार आकर जो भी अपने टोल धरने हैं सभी धरनों पर जाएं और अपने किसान भाइयों का हौसला बढ़ाएं। थोड़ी सी परेशानी हो गई चाचा, अब मैं क्या बताऊँ, स्कूटी है एक पुरानी 1200 रुपए की, उसमें धरी जानी बैटरी गाड़ी ना पूनम पंडित का धर है, देश की सबसे गरीब किसान नेता के रूप में जानी जावे, ठीक है ना? अब मजबूरी अभी यूँ खोल के सारी बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना? इसलिए कहीं अगर ना पहुँच पाती तो हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, क्षमा कर दें। स्कूटी पे यूपी से यहाँ कैसे आएंगे? देखो थोड़ा समझे करो, कही है तो मेरे वाली गाड़ी ले जाएगी भाई, हम तो भाई को लेकर भाई प्लीज मेरे परिवार को किसान परिवार को हरियाणा को समय दो आप। अंकल जी हरियाणा को तो मैं हरियाणा में ही पड़ी रहूंगी, मेरे को कौन से वहाँ गेहूँ कट रहे हैं अब। देखो भाई राजू बता रहा हूँ मैं, आपकी उम्र कम है, तजुर्बा भी कम है, पढ़े लिखे हमारे से ज्यादा हो, गाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं होती। इतनी दूर से आगे पैदल तो नहीं आया जाना चाचा, फोन पे है तो गाड़ी तो दिया राजू आपके लिए गाड़ी का प्रबंध करेंगे ये लोग, चलिए मैं खुद ही किसान प्रबंध करेंगे। कितने आदमी एक भाई देखिए बड़ी मुश्किल से भाई के लड़के का आज बर्थडे है और मैंने कि भाई चलना जरूर है, हरियाणा परिवार है अपना, परिवार ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। अभी देखिए गाड़ी लेकर बेचारे मेरी से किसान नेता हरियाणा को जरूरत है और इन्होंने पूनम पंडित जी को गोद ले रखा है, इनको पिता बोलती हैं, तो कदम साहब आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज मेरे आपको? को तो बहुत ज्यादा खुशी है। पूनम पंडित यहाँ अरे हमारे किसान देखो, किसानों के लिए कोई भी बेटी बोलेगी तो आज के दिन गोद लेने के लिए तैयार। अच्छा, ये कोई नहीं है, बेटियां तो बहुत महान आत्मा है ना, महान है जो हमारे साथ खड़ी है, भी ले लोगे। हमारे बुजुर्गों के साथ पहले तो पूनम को ही गोद लिया, शुरुआत है अभी तो, शुरुआत है। अच्छा, अरे ये तो मेरी श्रेणी है। देखो भाई कादन साहब का कहना है कि जो भी किसानों के हक में बोलेगी ये तो शुरुआत है, ऐसी बेटियों को हम हजारों बेटियों को गोद लेने के लिए तैयार है। अब सुनो, देखो जी, मैं भी एक बात बोलूँगा जी, अंकल जी ने आप गोद ले लिए, मैं अपना धर्म की बात बनाऊंगी। अंकित है जी। अंकित कहाँ से है? मैं गिलोड़ कला से हूँ। गिलोड़ से भाई सिर पर उम्र में मैं इनसे छोटा हूँ जी। छोटा? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं इनके सिर पे कैसे, मैं भी 25 का हूँ। भाई गिलोड़ के है भाई, से मेरी धर्म की बात है जी। देखो ध्यान रखें, एक बात कहना चाहूँगी, जब हरियाणा वाले या पंजाब वाले या किसान जात के जब लोग
अपनी बहन बेटी किसी को बनावे हैं। अगर किसी ने किसान बिरादरी के हरियाणा पंजाब यूपी के लोगों की पगड़ी को हाथ लगाया या उनकी बहन बेटी को हाथ लगाया तो ध्यान रखना, इलाज ऐसा करें शेर ने कुत्ता समझ के पिटे। तो पूनम पंडित जी, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।